नमस्कार। आज की वैदिक मार्गदर्शिका में आपका स्वागत है। चलिए सीधे चलते हैं 20 अप्रैल 2026 की दुनिया में और देखते हैं कि आज के सितारे हमारे दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या कह रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को, अपने दिन को इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे अपने दिन को सबसे अच्छा बना सकते हैं। बस आज का हमारा ये विश्लेषण इसी सवाल का जवाब देने वाला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले दिन की ज्योतिषीय रूपरेखा को समझेंगे, फिर सुबह, दोपहर और शाम के अलग अलग पड़ावों को जानेंगे और आखिर में आज के सबसे जरूरी कामों पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। देखते हैं कि 20 अप्रैल 2026 का दिन ज्योतिष के हिसाब से अपनी क्या पहचान लेकर आया है। वाह, आज का दिन तो वाकई खास है। रोहिणी नक्षत्र और सौभाग्य योग की एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा साथ में है। ये सौभाग्य और तरक्की का एक बेहतरीन संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि आज का दिन क्रिएटिविटी और नए आइडियाज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज जो भी काम करें उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश जरूर करें। अच्छा, तो दिन की शुरुआत होगी सुबह 5:48 पर सूर्योदय के साथ और दिन ढलेगा शाम 6:49 पर। ये दो वक्त बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे दिन के जितने भी शुभ और अशुभ मुहूर्त हैं वो इन्हीं पर टिके होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिन के दूसरे हिस्से यानी सुबह के समय पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि सुबह की शुरुआती घंटे हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हाँ, तो सुबह की शुरुआत में एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो है राहु काल। इस समय थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होती है। और ये समय है सुबह 7:26 से लेकर 9:03 तक। तो इस दौरान जो भी काम करें थोड़ा सोच समझकर और ध्यान से करें। तो इस समय क्या करें और क्या ना करें? देखिए, सबसे अच्छा तो यही है कि कोई भी नया काम इस दौरान शुरू ना करें। इसकी जगह अपना ध्यान शिव पूजा में लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा रहेगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जो राहु काल के असर को कम करने में मदद करता है। चलिए, सुबह की सावधानी के बाद अब हम दिन के सबसे पावरफुल और शुभ समय की ओर बढ़ रहे हैं। अब बात होगी मौके की और उन मौकों का फायदा उठाने की। और ये है दिन का गोल्डन टाइम, जिसे कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। ये वो समय है जब सफलता मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। कहते हैं कि इस मुहूर्त में शुरू किया गया कोई भी काम जरूर सफल होता है। आज दोपहर में हमारे पास ऐसे दो पावर विंडो हैं। पहला अभिजीत मुहूर्त, जो सुबह 11:52 से दोपहर 12:44 तक है, और दूसरा है विजय मुहूर्त, दोपहर 2:28 से 3:21 तक। तो अपने सबसे जरूरी काम इन्हीं समय के लिए बचाकर रखें। तो इन शुभ मुहूर्तों में क्या किया जा सकता है? आप अपने काम से जुड़े बड़े फैसले ले सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, कहीं निवेश कर सकते हैं या फिर कोई मजबूत संकल्प ले सकते हैं। यकीन मानिए, ये वो समय है जो मेहनत का सबसे अच्छा फल मिलता है। दोपहर के बाद अब बात करते हैं शाम की। देखते हैं कि दिन जब ढल रहा हो तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से शुभ पल हैं और कहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है। ये बात कितनी सही है ना? शाम का समय वाकई एक पवित्र बदलाव का समय होता है ना? रोशनी से अंधेरे की तरफ और दिन भर की भागदौड़ से आराम की तरफ। शाम के समय को देखें तो 6:47 से 7:09 तक गोधूली मुहूर्त है, जो पूजा पाठ और ध्यान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हाँ, 6:57 से 8:23 तक वर्ज्यकाल है और शाम 5:49 के बाद भद्रा लग जाएगी। तो इन दोनों समय में कोई भी नया या जरूरी काम शुरू करने से बचना चाहिए। और एक जरूरी बात सफर को लेकर, आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है। इसका मतलब है कि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना ठीक नहीं रहेगा, तो हो सके तो इसे टाल दें। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम पूरे दिन की बातों को एक साथ समेटेंगे ताकि एक आसान सा एक्शन प्लान बन सके। तो आज का एक्शन प्लान कुछ ऐसा है। सुबह का समय शिव पूजा और पढ़ाई लिखाई के लिए, दोपहर अपने काम से जुड़े बड़े फैसलों के लिए, शाम को लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और रात का समय ध्यान और आध्यात्मिक शांति के लिए निकालें। ये कामयाब दिन के लिए एक बहुत ही साफ और सीधा रास्ता है। तो देखिए, पूरे दिन का मार्गदर्शन अब हमारे पास है। अपने दिन को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलाने का मौका भी है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम इस दिव्य प्रवाह के साथ बहने के लिए तैयार हैं?